तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चार्ट सिर्फ रेड और ग्रीन लाइन का गेम है? तो आप गलत हो, क्योंकि हर चार्ट के अंदर लिखा होता है कि लड़ाई किसने जीती, बायर ने या फिर सेलर ने। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूर्णिमा सरदार और आप देख रहे हैं एडुफिन मंत्रा। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यानी मार्केट की रियल कहानी जो हर ट्रेडर को समझनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आज के वीडियो का रोड मैप देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन सी टॉपिक समझने वाले हैं। फर्स्ट, कैंडल की एनाटॉमी OHLC, ओपन हाई लो क्लोज समझेंगे। सेकेंड, सिंगल डबल और ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स को समझेंगे। थर्ड, कैंडल की साइकोलॉजी, बायर्स वर्सेस सेलर्स बैटल। फोर्थ, कैसे कैंडल्स को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करें फॉर कंफर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ कैंडल OHLC। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि एक कैंडल के 4 एलिमेंट्स कौन से होते हैं। OHLC यानी कि ओपन हाई लो क्लोज। तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट्स हमें बताते हैं कि उस टाइम पीरियड में प्राइस का फुल इमोशन चार्ट पर क्या था। तो चलिए दोस्तों, इसको हम रिलायंस के डेली कैंडल चार्ट से समझते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए सपोज रिलायंस का डेली कैंडल चार्ट ओपन हुआ है 2500 पे, और वही जो इसका हाई है वो है 2550, कैंडल का लो है 2480, और जो कैंडल क्लोज हुआ है वो हुआ है 2540 रुपीज पे। इसका मतलब ये होता है कि बायर्स ने डे डोमिनेट किया है, यानी इससे बुलिश कैंडल बनता है जो कि ग्रीन कलर का आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और अगर दोस्तों ये कैंडल नीचे क्लोज होता 2490 रुपीज पर, तो इसका मतलब ये होता कि सेलर्स ने इसे कंट्रोल किया है, तो यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बनता जो कि रेड कलर का होता। दोस्तों, विक जितनी ज्यादा लंबी होती है उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं रिजेक्शन के। कैंडल्स स्टोरी इक्वल्स टू प्राइस का इमोशनल फाइट चार्ट। सिंगल कैंडल पैटर्न्स। दोस्तों, सिंगल कैंडल पैटर्न्स हमको बताता है कि मार्केट में सडन रिवर्सल या पॉज आने वाला है। हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, ये दोस्तों सिंगल कैंडल पैटर्न्स में आते हैं। दोस्तों, जब किसी कैंडल में हैमर बनता है जिसका मतलब होता है कि बुलिश रिवर्सल आने वाला है। दोस्तों, हैमर बॉटम में बनता है जिसकी लंबी लोअर विक होती है और जिसकी बॉडी छोटी होती है, और इसका मतलब होता है कि बायर्स ने लास्ट मोमेंट में मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 1200 रुपए तक गिरा और वो क्लोज हुआ 1260 रुपए पे, जिसका मतलब होता है कि बायर्स ने कम बैक किया। शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार कैंडल्स का मतलब होता है कि बियरिश रिवर्सल। दोस्तों, शूटिंग स्टार ये टॉप पे बनता है जिसकी लंबी अपर विक होती है और छोटी बॉडी होती है। इसका मतलब होता है कि सेलर्स ने टॉप से मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया है। डोजी कैंडल का मतलब होता है कि इनडिसीजन, यानी मार्केट ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट इक्वल होता है। डोजी कैंडल ये बताता है कि मार्केट कंफ्यूज्ड है, यानी बायर्स और सेलर्स दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में। दोस्तों, डोजी के कंफर्मेशन के लिए हमेशा डोजी कैंडल को नेक्स्ट कैंडल के साथ देखना चाहिए। दोस्तों, सिंगल कैंडल पैटर्न्स तभी पावरफुल होता है जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के एंड में बने। डबल एंड ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स। दोस्तों, यहां पर मार्केट सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी कहानी लिखती है सिर्फ 2 या 3 कैंडल्स के थ्रू। डबल कैंडल्स जैसे बुलिश इंगल्फिंग एंड बियरिश इंगल्फिंग। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ये 3 कैंडल पैटर्न्स है। बुलिश इंगल्फिंग में एक छोटी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल पूरी इंगल्फ कर लेती है पहले कैंडल को, जिसका मतलब होता है कि बायर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया है। और बियरिश इंगल्फिंग का मतलब होता है कि एक छोटे ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर लेता है पहले कैंडल को, जिसका मतलब होता है कि सेलर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया है और इसके बाद मार्केट नीचे जाने वाला है। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ये 3 कैंडल पैटर्न्स है। मॉर्निंग स्टार जिसमें पहले एक रेड कैंडल बनता है, उसके बाद एक छोटा इंडेसिसिव कैंडल, उसके बाद बनता है एक बिग ग्रीन कैंडल, जिसके बाद आप चार्ट में देख पाते हो कि डाउन ट्रेंड से सीधा रिवर्सल की ओर बढ़ता है। मॉर्निंग स्टार ये बुलिश ट्रेंड को दिखाता है।
इवनिंग स्टार दोस्तों जो बियरिश ट्रेंड को दिखाता है। इवनिंग स्टार में दोस्तों सबसे पहले तो एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक स्मॉल डोजी बनता है, फिर डोजी के बाद एक रेड कैंडल बनती है। यानी जहां पर अभी तक अप ट्रेंड चल रहा था वहीं पर चार्ट अब रिवर्सल की ओर बढ़ता है, यानी अप ट्रेंड के बाद रिवर्सल का डायरेक्ट सिग्नल। दोस्तों मल्टीपल कैंडल्स इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, यानी मार्केट में दोस्तों बायर्स और सेलर्स एक के बाद एक सिग्नल्स देते रहते हैं। अगर आपको सीखना है तो आपको ये समझना पड़ेगा। कैंडल साइकोलॉजी, बायर वर्सेस सेलर बैटल। दोस्तों कैंडल के अंदर सिर्फ प्राइस ही नहीं लिखा होता है बल्कि पूरा का पूरा इमोशन लिखा होता है। दोस्तों अगर कैंडल टाइप लॉन्ग ग्रीन है जिसका मार्केट इमोशन होगा एग्रेसिव बायर्स, इसका मतलब होता है कि बुलिश मोमेंटम आने वाला है। कैंडल टाइप अगर लॉन्ग रेड है, इसका मार्केट इमोशन होगा कि एग्रेसिव सेलर्स, इसका मतलब होता है कि बियरिश मोमेंटम आने वाला है। अगर कैंडल टाइप डोजी है तो मार्केट इमोशन होगा इंडिसीजन, इसका मतलब होता है कि मार्केट पॉज है। अगर कैंडल टाइप हैमर है और मार्केट इमोशन रिवर्सल पोटेंशियल है तो इसका मतलब होता है कि बायर्स रिटर्निंग। और अगर कैंडल टाइप शूटिंग स्टार है जिसका मार्केट इमोशन होगा एग्जॉशन, जिसका मतलब होता है कि सेलर्स गेनिंग कंट्रोल। दोस्तों कैंडल चार्ट प्राइस के साथ साइकोलॉजी भी बताता है, यानी कि मार्केट कब पैनिक हुआ और कब ग्रीड में गया। कंबाइनिंग कैंडल्स विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों कैंडल पैटर्न्स तभी काम करते हैं जब वो एक स्ट्रॉन्ग जोन के आसपास बने। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैमर कैंडल की बात करें, अगर हैमर कैंडल सपोर्ट जोन के आसपास बनता है तो इसका मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल। और अगर शूटिंग स्टार कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है तो इसका मतलब होता है कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और अगर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आफ्टर रीटेस्ट ऑफ सपोर्ट के बाद बनता है तो इसका मतलब होता है कि हाई कन्विक्शन एंट्री। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिना कैंडल्स के इनकम्प्लीट है और कैंडल्स बिना जोन्स डायरेक्शनलेस है। दोस्तों अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन है और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमारा जो पिछला वीडियो है वो ज़रूर देखें, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाएँ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली वीडियो ज़रूर देखें और अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जैसे ट्रेडर्स जो है वो मार्केट में जब एंट्री लेते हैं तो कौन से कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो आपको नहीं करना है। फर्स्ट, सिर्फ कैंडल देखा और एंट्री ले ली। दोस्तों ये आपको नहीं करना है, कभी भी सिर्फ कैंडल को देखकर ही एंट्री नहीं लेनी चाहिए। सेकेंड है वॉल्यूम इग्नोर करना। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती होती है कि जब भी हम मार्केट में एंट्री लेते हैं तो हम वॉल्यूम की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है एक ट्रेडर की, तो वॉल्यूम को कभी भी इग्नोर ना करें। थर्ड मिस्टेक है जोन को कंफर्म ना करना। फोर्थ गलती होती है कि स्टॉप लॉस की तरफ आपने देखा ही नहीं, यानी कि स्टॉप लॉस टाइट है या मिसिंग है ये आपके ध्यान से ही निकल जाता है, तो बिल्कुल भी ये सारी गलतियां ना करें। तो फ्रेंड्स रिमेंबर, कैंडलस्टिक इज कंफर्मेशन नॉट प्रिडिक्शन। दोस्तों ट्रेडिंग करने का परफेक्ट सेटअप होता है प्राइस स्ट्रक्चर प्लस वॉल्यूम प्लस जोन। सो दोस्तों आज आपने देखा कि एक सिंगल कैंडल में मार्केट की पूरी कहानी लिखी होती है। हैमर, डोजी, इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, ये सब आपको बताते हैं कि मार्केट में किस साइड पावर है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे वॉल्यूम एनालिसिस, स्मार्ट मनी का सिग्नेचर, जहां पर आप समझ पाओगे कि इंस्टीट्यूशंस कब एंट्री लेते हैं मार्केट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट कैंडल कौन सा है। दोस्तों हमारे चैनल एडुफिन मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं हूँ आपकी दोस्त पूर्णिमा सरदार और ये है एडुफिन मंत्रा। मार्केट सीखो पैसा समझो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।